मैसरा काफिर था, तवज्जो करना, मैसरा काफिर था मगर हरामी नहीं था, हलाली था, हलाली। तो जिसका खून हलाली होता है वो काफिर होकर भी कभी नबी की गुस्ताखी नहीं करता। जो नबी की तौहीन करते हैं वो बताते हैं कि नबी बुरे नहीं है, उनकी माँ में शराफत कितनी है वो ये बताते। जब माए नेक होती है, हलाल खून जिस्म में होता है। आप टीवी पर बैठकर भौंकने वालों को तकलीफ आपको क्यों हो रही है? वो अपना नसब बता रहे कि है किसकी औलाद। इसलिए कि अगर हलाली होते तो मैसरा की तरह कहते कि काफिर होकर भी कह रहा था कि इनमें कोई ऐब नहीं है। और बरेली का ताजदार इसी को गुनगुनाता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। हुजूर ऐसे हैं जो देखे इश्क करने पे मजबूर हो जाए। हमने तो हुजूर को पढ़ा नहीं, हुजूर को सुना नहीं, इश्क इश्क की बातें की, इश्क इश्क की बातें की, इश्क किया नहीं। अगर हमने हुजूर से सच्चा इश्क किया होता तो बताओ आज क्या हम दाढ़ियां मुंडाकर अपने चेहरे से गटर में फेंक रहे होते? अगर हमने हुजूर से सच्चा इश्क किया होता तो क्या मस्जिदें इस तरीके से वीरान पड़ी होती? अगर हमने हुजूर से सच्चा इश्क किया होता तो कब्र अनवर में हुजूर को हम इस तरीके से तकलीफ दे रहे होते, औरतों पे पाप की नजर डालकर हुजूर का दिल दुखा रहे होते, अपने घरों की शादियों में बैंड बाजे डीजे और ढोल ताशे बजाकर रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचा रहे हो। कौन सा इश्क किया है, कौन सी मोहब्बत की है? हम कहते हैं आशिक रसूल, जितनी तकलीफ कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को ये आशिक कहलाने वाली कौम पहुंचा रही है उतना दुश्मन नहीं पहुंचा रहे हैं। अरे दुश्मन तो होता ही तकलीफ पहुंचाने के लिए। याद रखना, टीवी पर भौंकने वालों के जुमले से मेरे नबी को उतनी तकलीफ नहीं होती होगी जितना दाढ़ी मुंडाकर गटर में फेंकने वाले की इस फेल से रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ होती होगी। जब तुम मस्जिदों को वीरान करते होगे मेरे आका के दिल पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह अकबर, क्या इसी दिन के लिए रसूलुल्लाह ने ताइफ में पत्थर खाए थे? क्या इसी दिन के लिए ओहद में दंदाने रसूल शहीद हुए थे कि आका दीन हमारे घर तक पहुंचाएंगे? हमारी बेटियां मेलों के अंदर बेपर्दा घूमेगी, हमारी बेटियां मेकअप करके वलीमा के अंदर बेपर्दा जाएगी, हमारी बेटियां दुपट्टों को मफलर बना देगी। याद रखना, हम किसी मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हम जिंदा रसूल का कलमा पढ़ते हैं और हमारा नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है। मेरी कौम के जवानों, अगर इस दौर के गुस्ताखाने रसूल का मुकाबला करना है तो आपको सुन्नतों के सांचे में ढलना होगा, चेहरों पे दाढ़ियां सजानी होगी, मस्जिदों को आबाद करना होगा। आज मेरे कान पर यह आवाज आ रही है, लोग कह रहे हैं कि हालात खराब हुए, जेल भरो, तहरीक शुरू करो। मैं सियासी लोगों से कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं ये जुमला कहना चाहता हूं, आज जेल भरो तहरीक की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में, आज मस्जिद भरो तहरीक की जरूरत है। मस्जिदों को भर दो, मस्जिदों को आबाद कर दो, इंशाअल्लाह हमें किसी जेल भरो तहरीक की जरूरत नहीं है। याद रखना, हमें मस्जिदों को आबाद करना होगा। और अगर इसी तरीके से सजदे छोड़ते रहे, इसी तरीके से दाढ़ियां मुंडाते रहे और हुजूर को तकलीफ पहुंचाते रहे, आपसे पूछना चाहता हूं, ये नारे सिर्फ निजात का जरिया नहीं, आओ जिसने इश्क किया उसने कुर्बानी कितनी दी। तो हमें पता चलता है कहीं पर मुसलमान मारा जा रहा है, कहीं पर मुसलमान पीटा जा रहा है, कहीं पर मुसलमान जेलों में ठोसा जा रहा है, कहीं पर बेजा मुकद्दमात में फंसाया जा रहा है, कहीं पर मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा है, कहीं पर मुसलमानों के घरों को ज़मीन से ही हटाया जा रहा है, कहीं पर हालात ये है मुसलमान रोटी के टुकड़े को परेशान है, कहीं पर मुसलमान का हाल ये है कि उसकी लाश बेगोरो कफन तड़प रही है, कहीं पर मुस्लिम उम्मा का हाल ये है कि बेटियों की लुटती हुई आबरूएं, बेटियों की लुटती हुई आबरूएं, नौजवानों के उठते हुए जनाजे इंसान को जो है वो बेदस्तपा किए हुए हैं। और हर इंसान अल्लाह अकबर बेचैन और बेकरार होते हुए और उसी आलम के अंदर ये कहते नजर आता है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, अल्लाह की इमदाद क्यों नहीं आती। घरों पर बिल्डोजर चल रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। मस्जिदें मिस्मार हो रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। बेटियों की आबरूएं लुट रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। क्यों अल्लाह की मदद नहीं आती, क्यों अल्लाह की इमदाद नहीं आती। अल्लाह अकबर, हर इंसान
बड़ी सवालिया निगाहों को आसमान की तरफ उठा करके खुदा की मदद का मुंतजिर है। बच्चे खुदा की मदद का इंतजार कर रहे हैं, जवान खुदा की मदद का इंतजार कर रहे हैं, बूढ़े खुदा की मदद का इंतजार कर रहे हैं। बल्कि कभी कभी जब इमदाद के अंदर ताखीर हो रही है तो इंसान का अकीदा कहीं मुतजलजल, कहीं मुजब्जब होता हुआ नजर आ रहा है। कभी जवान ये सोचते हैं क्या ये इमदाद के वाकयात इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद जो गुलजार हो गई थी, हजरत इस्माइल पर जो छुरी चलने को तैयार न थी, जनाब यूसुफ को मिस्र के कैद खाने से निकालकर जो मिस्र का बादशाह बना दिया गया था, जनाब अय्यूब को जो बीमारी से शिफा अता की गई थी, क्या माअज़ल्लाह ये किसी वाइज और किसी खतीब का गढ़ा हुआ अफसाना तो नहीं? याद रखें ये हकायक हैं, न कोई अफसाना है, न किसी खतीब की खिताबत की जुलानियां है, बल्कि हकायक हैं। और इन सबको कुरान मुकद्दस ने बयान किया है। और जिस चीज को कुरान बयान कर दे फिर मजीद उसके लिए हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप अपनी गुर्बत के खात्मे के लिए अल्लाह की मदद चाहते हैं, अगर हम और आप अल्लाह अकबर ये रुसवाई से बचने के लिए अल्लाह की मदद चाहते हैं, अगर अल्लाह की इमदाद चाहते हैं, तो मेरा अल्लाह कल जिस तरीके से मदद करने पर कादिर था आज भी वो उसी तरह मदद करने पर कादिर है। और अल्लाह की मदद बिल्कुल आएगी और अल्लाह की मदद बिल्कुल आ सकती है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। लेकिन याद रखना अल्लाह की मदद फासिकों फाजिर के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद मुनाफिकों के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद काफिरों के लिए नहीं आती। अल्लाह की मदद हमेशा नबी के वफादारों के लिए आया करती है। अल्लाह की मदद का नुज़ूल हमेशा वफादारों के लिए हुआ करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप उठते हुए जनाजों पर अगर खुदा की मदद का इंतजार कर रहे हैं तो हमें अपने दिल के अंदर टटोलना होगा, हमारे दिल में अल्लाह के रसूल की वफादारी कितनी है, हम हुजूर के वफादार कितने हैं। अल्लाह अकबर, अगर बेटी की लुटती हुई आबरूओं पर हम अल्लाह की मदद के मुंतजिर हैं, मस्जिदों के मिस्मार होने पर अल्लाह की इमदाद के मुंतजिर हैं, तो हमें टटोलना होगा हम अल्लाह के रसूल के वफादार कितने हैं। इसलिए कि अगर बद्र में 313 की इमदाद के लिए हजारों फरिश्तों को लेकर रूहुल कुदस नाजिल होते हैं तो वो रसूल के गद्दारों पे नाजिल नहीं हुए थे, बल्कि वो नबी के वफादारों पे नाजिल हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर करबला में खुदा की मदद थी तो गद्दारों के साथ नहीं थी बल्कि वफादारों के साथ थी। इब्राहीम पर नारे नमरूद गुलजार हुई थी तो जनाब इब्राहीम ने मुकम्मल तौर पर वफा का हक अदा किया था, तब अल्लाह की मदद नाजिल हुई थी। अब हमें यहाँ पर सिर्फ इतना फैसला करना है, तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत के नाम पर हजारों की तादाद में जमा होने वालों, ये बात पहले मैं बिल्कुल वाज़े कर दूं, ये मजमा ना अमीनुल कादरी के नाम पर आया है, ये मजमा ना हजरत महबूब गौहर के नाम पर आया है, ना ये मजमा खुतबा और उलमा के नाम पर आया है। ये मजमा सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत की नामूस के नाम पर आया है, ये हुजूर के नाम पर आया है। वल्लाह मुसलमान अपने नबी का इतना वफादार है कि अगर मरने वाले को नबी ये पाक के नाम पे उठाया जाए तो मरने वाला भी हुजूर के नाम पे उठ के खड़ा हो सकता है। इसलिए कि हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, उर्से हुजूर ताजुश शरिया हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत। और मेरे इमाम तो कई हदीसों का निचोड़ पेश करते हुए यूं कहते हैं ये कि ये कायनात भी बनी और सजी है तो सिर्फ उनके लिए, वरना खुदा को जमीन और आसमान बनाने से गरज क्या थी। जब ये जमीन और आसमान न थे तो भी वो खुदा था, ये न रहेंगे तो भी वो खुदा रहेगा। लेकिन बनाया क्यों, तो वो कहते हैं जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और
की मदद हमेशा नबी के वफादारों पर नाजिल होती है। अल्लाह की मदद कभी गद्दारों पर नहीं आती। अब अगर खुदा की मदद चाहते हो तो पहले अल्लाह की बारगाह में अपने आप को रसूलुल्लाह का वफादार बनाकर पेश करना पड़ेगा। जलसों में वफा की कस्में खाने से अल्लाह की मदद नहीं आएगी। कॉन्फ्रेंसों में फिदा का उम्मी व अबी का जलसा लगाने से अल्लाह की मदद नहीं आएगी। सिर्फ नारे के तौर पे लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने पर अल्लाह की मदद नहीं आएगी। सिर्फ दर्द भरी तहरीरों को लिखकर पढ़कर आंसू बहाने से अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अब यहां से लेके वहां तक इस हजारों के मजमे से कहना चाहता हूं, अगर अपने आप को नबी का वफादार समझते हो और हुजूर की नामूस को तहफ्फुज देने के लिए आए हो, नामूस रिसालत को तहफ्फुज फराहम करने के लिए आए हो, मतलब ये है आप ये कहना चाहते हैं कि या रसूल अल्लाह हम आपकी इज्जत की हिफाजत करेंगे, इसीलिए आप आए हैं। लेकिन अब मैं यहां पर आपसे सवाल करना चाहता हूं, वो कौम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कैसे कर सकती है जिस नबी के वालिदैन के नाम इन लोगों को पता ना हो? जिस कौम को अपने नबी के माँ बाप का नाम पता ना हो, वो कौम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कैसे करेगी? जिस कौम को अपने नबी की बीवियों के नाम पता ना हो, वो कौम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कैसे करेगी? जिस कौम को अपने नबी की विलादत और विसाल की जो है वो तारीख के मुतालिक मुकम्मल तौर पर मालूम न हो, वो कौम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कैसे करेगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज पूरी दुनिया जो रसूलुल्लाह पर भौंक रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया जानती है मुसलमानों का ताल्लुक उनके रसूल से सिर्फ टिमटिमाते हुए चिराग की तरह रह गया। इनका रसूलुल्लाह से ताल्लुक क्या रह गया है? जो कौम अपने नबी के नाम पर फज्र की नमाज में 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं कर सकती, वो कौम अपने नबी के नाम पर जान क्या कुर्बान करेगी? अल्लाह अकबर। दुनिया समझ चुकी है सारे मामले को, दुनिया समझ चुकी है सारी बात को, इसलिए वो लोग बहुत बेबाकी के साथ भौंक रहे हैं। वरना पूछना चाहता हूं, दुनिया तो आज भी वही है, बल्कि आज तो मुसलमान पूरी दुनिया में 225 करोड़ है। आखिर उमर इब्ने खत्ताब के दौर में तो मुसलमान मुट्ठी भर थे, उस दौर में कोई रसूलुल्लाह की तौहीन का क्यों सोच नहीं सकता था? आखिर सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर में क्यों मुसलमानों के दरमियान कोई रसूलुल्लाह की तौहीन का सोच नहीं सकता था? आज क्यों तौहीन के जो सस्ती शोहरत चाहता है वो रसूलुल्लाह पे भौंकने लगता है, वो हुजूर की तौहीन और बेअदबी करने लगता है? इसलिए कि पता है इस कौम को रसूलुल्लाह के बारे में कुछ नहीं पता। क्या मैं इतने बड़े मजमे से सवाल करने का हक नहीं रखता कि तुम नबी की इज्जत को तहफ्फुज दोगे? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ही